जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अधिकतर लोगों को, बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत क्यों लग जाते हैं और किन कारणों से लगते हैं। क्या ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो है हमें भूत प्रेत का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। ये बात तो आपने सोची ही होगी कि भूत प्रेत क्यों लगते हैं और किस कारण से लग जाते हैं। हम भगवान की कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं भूत प्रेत लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस कारणों से होता है? सबसे पहली बात तो होती है कि भूत है क्या। भूत होता है कि हमारा भूतकाल, हमने जो अपने भूतकाल के अंदर जो हमारा बीता हुआ समय, अगर कोई पाप किसी भी प्रकार से हमने किए होंगे, चाहे पीछे के कर्मों में किए होंगे, चाहे कैसे भी हो, वो लौटकर वापस जरूर आते हैं। माना जाता है कि किसी न किसी उसका रूप बदल जाता है। उसको हम भूत की संज्ञा दे सकते हैं, उसको हम प्रेत की संज्ञा दे सकते हैं। मान लो उसका रूप बदल गया, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ पाप ही है जो लौटकर वापस आ रहा है। कई बार जाने अनजाने में भी हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलतियां और ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं लौटकर वापस आती हैं और उन्हें हमें समझने में अपना पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन समय हमें वो चीज जब समझाता है तब तक जीवन का बहुत बहुमूल्य समय बीत जाता है। तो इसीलिए भगवान ने ये बात बोली है कि आप युद्ध में क्या बात बोली थी भगवान श्री कृष्ण ने कि अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा न रखिए। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, अगर मान लो अगर आपके साथ कोई भूत लग जाता है, प्रेत लग जाता है, तो ये क्यों लगता है, कुछ तो मैंने आपको ये कारण बताया। और कारण क्या होते हैं? अधिकतर प्रेत आत्माएं या भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के साथ लगती है जिनके अंदर कुछ अग्नि तत्व की मात्राएं अधिक होती है। जैसे कि बात बात पर क्रोध कर लेना, बात बात पर किसी भी प्रकार का ईर्ष्यावर्षक हो जाना, बात बात पर हमेशा तांडविक रहना, हर वक्त लड़ने के लिए अग्रेसिव रहना। तो ऐसे लोगों को अधिकतर जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ग्रस्त कर लेती है, कहीं ना कहीं पकड़ लेती है। और कुछ ऐसे भी होता है कि टारगेट पर भी कोई चीज भेजी जाती है, जिसमें तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ना कोई चीज टारगेट के द्वारा भेजी जाती है। टारगेट मान लो उसके परिवार का नाश करना, टारगेट उसके घर का नाश करना, उसके काम धंधे पर चपट कर देना, उसके परिवार में या फिर कोई किसी की अकाल मृत्यु पैदा करना, या किसी भी कार से वो चीज भेजी जाती है। इस प्रकार से कुछ भूत प्रेत हमारे साथ लग जाते हैं। और ऐसा भी कई बार आपने सुना है, देखा है कि अगर हम कहीं ना कहीं मिष्ठान या कुछ भी ऐसी चीजें खाकर हम जाते हैं तो भी हमारे साथ कोई ऐसी चीजें लग जाती है। कहीं कब्रिस्तान के पास से जा रहे हैं या कहीं चिमाड़ों के पास से जा रहे हैं, कहीं ऐसे सुनसान अग्रह रास्ते में जाते हैं, वहीं से भी कोई चीज लग जाती है। तो जो चौराहे वगैरह से भी लगती है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? ये इसलिए होता है, कुछ तो हमने शुरू में जो पहला पॉइंट आपको बोला था, हमारे कर्म होते हैं। लेकिन माना जाता है कि अगर हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं, उनकी सेवा में निवृत्त रह जाते हैं, तो कुछ कर्म हमारे बदल जाते हैं। कुछ कर्म हम बदल सकते हैं, खुद अपने हाथ में होते हैं। अपने कर्मों को बदलना हमारे ही हाथ में है। अगर हम बाबा की सेवा में अपने आप को सात्विक बनाकर और अच्छे तरीके से हम बाबा की सेवा में लग जाएं, हनुमान जी महाराज की सेवा करें। वैसे ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा के अंदर इतनी मोटी हेडिंग में इस चौपाई को लिखा है, इस दोहे को लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। मानो महावीर का केवल नाम ही काफी है, और नाम लेने मात्र से नाम की इतनी अपार शक्ति है कि कोई भूत पिशाच निकट नहीं आता, कोई गलत चीज आपके निकट नहीं पहुंचती।
उनके नाम मात्र से ही इतना प्रभाव है कलयुग के अंदर। तो अपने इष्ट की अगर आप आराधना करते हो तो अंतर मन को जागृत कर कर उनके श्री चरणों में समर्पित कर कर ही आपको पूजा करनी चाहिए। फिर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति निर्मित रूप से अपने इष्ट आराध्य की पूजा करता है तो उसके शरीर के इर्द गिर्द एक शक्तिशाली तरंगों का ओरा तैयार हो जाता है, जिसके कारण कोई भी चीज उनके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डालती और कोई चीज उनके शरीर पर लगती नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है या कहीं से आपकी, और ऐसा भी है कई बार आप सोचते हो कि कोई शरीर पर कोई प्रेत आ रहा है या कोई किसी प्रकार की चीजें आ रही है, कई बार वो अपने आप को कुछ भी बोल देती हैं, मैं यहां से लगी हूं, मैं यहां से लगी। ये झूठे भी होते हैं। कभी आप सोचोगे ये सच्चे ही होते हैं, ये झूठे भी होते हैं। झूठ बोलना इनका कार्य होता है, क्योंकि ये तो बचते हैं, कैसे ना कैसे बचेंगे, कैसे ना कैसे हमको बचना है। अगर हम पकड़ में आ गए तो हमें कैसे ना कैसे इस परिवार में मान लो रहना भी है और बचकर रहना है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, हनुमान जी की, मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर मन से जागृत कर कर हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप में अग्नि तत्व की मात्रा है तो मात्र हनुमान जी की पूजा से ही वो अग्नि तत्व की मात्रा शांत हो सकती है, क्योंकि मंगलमुखी और सदा सुखी। अगर मंगलमुखी की आप पूजा करोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें नहीं वास करेंगी और आपका परिवार हमेशा सुखमय रहेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर लड़की मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर होती है तो कई बार कोई ऐसे चुराहे को लाग जाती है या किसी उतारे को लाग जाती है या कोई ऐसी चीज होती है जो गंदगी की बदबू सूंघकर उनके शरीर के साथ लग जाती है। और धीरे 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 अभी आप देखते हो कि उस लड़की का स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव अचानक ही बदलने लग गया। लेकिन कई बार व्यक्ति सोचते हैं नहीं, डॉक्टरों की तकलीफ हो सकती है, डॉक्टरों के चक्रों में कई बार पड़ जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो चीज जो है शरीर के अंदर जगह बना जाती है और जगह बनाने के बाद उसको फिर उस शरीर से अलग करना आसान ही नहीं, एक किस्म का नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें उस शरीर का स्वाद आ जाता है। क्योंकि वो, आपको पता है कि पंच तत्व शरीर वलीना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, और जब तक ये पंच तत्व अपनी अपनी जगह जाकर विलीन नहीं होते तभी किसी आत्मा की सद्गति नहीं होती। और प्रेत आत्मा कौन, जिसके अंदर से 2 तत्वों से वो अलग हो जाए, उसके बाद उसके अंदर पंच तत्वों के अलावा 3 तत्व रह जाए, तो अपने 2 तत्वों के लिए वो शरीरधारी को धारण करती है। 2 तत्व कौन से, मिट्टी और अग्नि। इस प्रकार से मिट्टी और अग्नि को जब वो देख लेती है तो हम उसी शरीर के ऊपर फिर क्या है, वास करती है। तो आपने क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और सच्चे मन से करनी है, नित्य नेम बनाकर करनी है। अगर हनुमान जी की पूजा नित्य नेम बनाकर की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात जो है वो मिथ्या नहीं हो सकती, उस बात के अंदर बहुत दम है। तो हनुमान चालीसा में जो जो उन्होंने वाक्य लिखे हैं, मैंने हनुमान चालीसा की पूरी जानकारी के लिए भी YouTube चैनल अपने इस पे बाबा के प्यारे पर पूरी जानकारी दे रखी है, और इस पर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, और Facebook पर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।